Hello students, welcome in my channel King Techno and today we discuss about the numeric literals of Python। इसके पहले हम लोगों ने स्ट्रिंग लिटरल्स के बारे में बात किया हुआ था जो कि हमारे पिछले वीडियो में दिया हुआ है, ठीक ना। आज हम लोग बात कर रहे हैं पाइथन के न्यूमेरिक लिटरल्स पे कि न्यूमेरिक लिटरल्स कौन कौन से होते हैं। तो जैसा कि आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है INT है, फ्लोट है, कॉम्प्लेक्स है, इट्स अ टाइप ऑफ numbers। Okay, so let's start our video, and before discuss this video, please subscribe my channel and press the bell icon for the future videos। Okay, so let's start। different numerical types कौन कौन से होते हैं। देखिए नंबर्स की बात हो रही है, क्योंकि न्यूमेरिक जो डिजिट्स होते हैं वो नंबर्स होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ देखिए INT है, फ्लोट है एंड कॉम्प्लेक्स है, ठीक। तीन तरह के हमारे नंबर्स यहाँ पे होते हैं जिसको हम लोग यूज़ करते हैं। तो ये तीनों के बारे में हम लोग बात करेंगे कि किस तरह से इसको हम लोग को यूज़ करना है और ये क्या होते हैं, ठीक ना। ये इसमें कौन सी चीज़ सही होती है, कौन सी चीज़ गलत होती है, कैसे नहीं लिखना होता, कैसे लिखना होता है, ये सब चीज़ें जो है वो आज हम लोग यहाँ पे जानेंगे। तो जैसा कि इंटीजर में लिखा है, ऑफन कॉल्ड जस्ट इंटीजर्स और INTs, यानी इसको इंटीजर या INTs भी बोलते हैं, आर पॉजिटिव और निगेटिव, ठीक है। ये या तो पॉजिटिव नंबर्स हो सकते हैं या निगेटिव नंबर्स हो सकते हैं। होल नंबर्स विथ नो डेसिमल पॉइंट्स, इसमें इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान देना है कि इसमें कोई डेसिमल पॉइंट्स नहीं होगा। डेसिमल मतलब वो बोलते हैं ना पॉइंट, दशमलव, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पे नहीं होगी। नेक्स्ट हमारे पास आता है फ्लोट, फ्लोटिंग पॉइंट्स रियल वैल्यूज़, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए रियल वैल्यूज़ की बात आती है तो चाहे रियल बोल दीजिए चाहे फ्लोटिंग पॉइंट्स बोल दीजिए, दोनों एक ही चीज़ होती है। Okay, floats represent real numbers and are written with a decimal point dividing the integer and fractional parts। Okay, यानी integer जो था ये बोल रहा था कि हम fractional part नहीं रखते हैं, हमारे पास point की values नहीं आती है। float बोलता है कि हमारे पास point की values रहेगी, यानी अगर आप number लिखते हैं जैसे कि आपने लिखा 5 तो वो क्या हो गया, वो integer हो गया। लेकिन आपने लिख दिया 5.2 तो वो क्या हो गया, वो फ्लोट हो गया। तो इसी तरह से नंबर्स की कैटेगरी जो होती है वो चेंज हो जाती है। इसके बाद हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर आता है। इसमें देखिए क्या लिखा है, इट इज़ द फॉर्म ऑफ a + bj। इस चीज़ में ध्यान दीजिएगा, आपसे अक्सर एक नंबर या हाफ नंबर के लिए क्वेश्चन पूछ लेता है इससे कि कौन से नंबर को कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। तो वहाँ पे हमको स्पेशली ध्यान देना होता है जे वाले पार्ट को, ठीक है। अगर जे दिया हुआ है, जैसे हम 5 + 2 लिख सकते हैं, तो 5 + 2 लिख सकते हैं तो क्या है, ये इंटीजर हो गया, है ना। लेकिन अगर 5 + 2j लिख दिया तो वहाँ पे वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ठीक ना। तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो है उस पर हमको फोकस करना है, इस j पे, ठीक। वेयर a and b आर फ्लोट्स एंड j रिप्रेजेंट्स √-1 विच इज एन इमेजनरी नंबर। इसको हम लोग इमेजनरी नंबर भी कहते हैं। a इज द रियल पार्ट ऑफ द नंबर एंड b इज द इमेजनरी पार्ट। ओके, तो ये दो नंबर्स हैं a + bj, और यहाँ पे हमको j जो मिलेगा वो पर्टिकुलर इमेजनरी नंबर हो जाता है और b के साथ वो लगा होता है। तो ऐसे लिख करके आएगा 5 + 2j, ठीक ना। तो वो चीज़ जो होगी वो कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगी। तो ये तीन तरीके थे जो कि हमारे पास इंटीजर, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स के कॉन्सेप्ट होते हैं। कॉम्प्लेक्स बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होते हैं यहाँ, ठीक ना। हमको स्पेशली ध्यान देना होता है INT एंड फ्लोट्स पे। तो ये चीज़ जो है हम लोग को देखना है। अब आगे चलते हैं कि इंटीजर्स में और कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं, कैसे इसको लिखा जाता है। तो देखिए इंटीजर लिटरल्स है, एन इंटीजर कांस्टेंट मस्ट हैव एट लीस्ट 1 डिजिट एंड मस्ट नॉट कंटेन एनी डेसिमल पॉइंट। ओके, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोई डेसिमल पॉइंट नहीं यूज़ करना है और कम से कम एक नंबर तो होना ही चाहिए, ठीक। इट में कंटेंस आइदर प्लस और माइनस साइन। तो ये तो आप लोगों ने मैथ्स में भी पढ़ा होगा कि आपके पास जो होते हैं वो प्लस और माइनस साइन की वैल्यूज़ होती हैं नंबर्स में, और उसको हम लोग यूज़ करते हैं, तो उसको हम इंटीजर यहाँ बोलेंगे। ओके, अ नंबर विथ नो साइन इज एज्यूम्ड टू बी पॉजिटिव। जब नंबर्स हम लिखते हैं और उसमें आगे कोई साइन नहीं लगाते, या तो प्लस या तो माइनस, अगर हमने कुछ नहीं लगाया है तो वो उसको पॉजिटिव मानेगा, ठीक है। अगर आपको निगेटिव लिखना है तो आपको निगेटिव के लिए माइनस साइन लगाना पड़ेगा। कैन नॉट अपीयर इन एन इंटीजर कांस्टेंट।
ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या दिखा रहे हैं, डेसिमल इंटीजर लिटरल्स। जो डेसिमल का इंटीजर लिटरल है वो क्या है, 1 2 3 4 है, 4 1 है। अब देखो कॉन्सेप्ट आपको दिखेगा, यहाँ पे एक नंबर है जिसमें पॉइंट नहीं है, यहाँ पे प्लस का सिंबल भी नहीं है, ठीक ना, लेकिन ये क्या है, पॉजिटिव वैल्यू है, सेम वही है, छोटी वैल्यू है लेकिन सेम कैटेगरी है, ठीक ना। और यहाँ पे देखिए प्लस लगा दिया गया तो ऊपर भी ये सेम चीज़ आ जाएगी, यानी यहाँ पे इन सबका सेम फॉर्म है। और यहाँ पे इंटीजर जो है वो निगेटिव में आ गया है, लेकिन चूंकि पॉइंट की वैल्यूज़ नहीं है इस वजह से ये जो है वो हमारा माइनस में, निगेटिव में इंटीजर वैल्यू माना जाएगा, ठीक है। तो निगेटिव इंटीजर वैल्यू ये है -17, ठीक है। अब यहाँ पे आप बात करिए ऑक्टल इंटीजर लिटरल्स की, ठीक ना। इंटीजर्स में हमारे पास नंबर सिस्टम्स आते हैं जिसमें हमारे पास डेसिमल होता है, बाइनरी होता है, ऑक्टल होता है और हेक्साडेसिमल होता है। ये 4 तरह के नंबर सिस्टम होते हैं, जिसमें डेसिमल हम लोग नॉर्मली यूज़ करते हैं जो कि नॉर्मल नंबर होते हैं। बाइनरी जो होता है वो मशीन लैंग्वेज होती है, वो कंप्यूटर्स के यूज़ के लिए होती है, इस वजह से वो यहाँ पे अभी नहीं है क्योंकि उसमें सिर्फ 0 और 1 होता है और उससे ज़्यादा कुछ नहीं होता, दैट्स वाई कि वो यहाँ पे यूज़ नहीं होगी, ठीक। इसके बाद आता है ऑक्टल, ऑक्टल इंटीजर लिटरल्स। तो ऑक्टल नंबर सिस्टम क्या होता है, ऑक्टल इसमें 8 का बेस होता है, इसमें 8 डिजिट्स होती हैं, 8, ठीक है, 8 डिजिट्स इसमें होती हैं। कहाँ से होती हैं, 0 से लेकर के 7 तक, ओके, 0 1 2 3 4 5 6 7, ये इतने नंबर जो होते हैं ये ऑक्टल के होते हैं। इसको एकदम दिमाग में बैठा लेना कि ऑक्टल नंबर जो होता है इसमें 8 और 9 ये 2 नंबर कभी यूज नहीं होते, 8 और 9 ऑक्टल के लिए है ही नहीं, ओके। ये डेसिमल नंबर सिस्टम में चलते हैं, ये हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में 8 और 9 आ जाएंगे, लेकिन ये ऑक्टल में कभी नहीं आएंगे, ओके। ऑक्टल जो होता है वो 0 से 7 तक ही चलता है, इससे ज़्यादा नहीं चलता। अब बात आती है कि ऑक्टल इंटीजर्स लिटरल्स को पहचाने कैसे, ठीक ना, क्योंकि अगर हम 27 लिख देते हैं तो 27 जो होता है वो डेसिमल का भी हो सकता है, वो हेक्सा का भी हो सकता है। तो हम ये कैसे पहचानेंगे कि ऑक्टल जो है वही नंबर सिस्टम नंबर के लिए दिया गया है, ओके। तो ये चीज समझने के लिए आपको क्या देखना है, अ सीक्वेंस ऑफ डिजिट्स स्टार्टिंग विथ 0 O। यहाँ पे देखिएगा ये 0 है, ये O है, ठीक है। तो यहाँ डिजिट 0 फॉलोड बाय लेटर O, ठीक, इज टेकन टू बी एन ऑक्टल इंटीजर्स। इसका मतलब क्लियर हो गया कि जो ऑक्टल इंटीजर्स होंगे उनके नंबर्स के आगे हमेशा 0 O लिखा होगा। तो देखिए यहाँ पे लिखा है 0 O 27, 0 O 10, ठीक है। तो ये चीज जो है वो यहाँ आपको हो सकता है, ठीक। अब यहाँ पे अगर लिख करके आ जाता है 0 O 28 या 0 O 19, तो क्या ये पॉसिबल था ऑक्टल इंटीजर के लिए? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि बोला गया ना ऑक्टल में 8 और 9 नहीं होते, इसलिए 0 O 28 हो नहीं सकता, 0 O 19 ये भी होगा नहीं, ठीक है। तो 8 और 9 वाले नंबर्स को हटा दीजिए और 0 और O ये दो चीजें जो है वो नंबर्स के आगे लगी होंगी, तो ये क्लियर हो जाएगा कि ये ऑक्टल इंटीजर लिटरल है। इसी के हिसाब से हेक्साडेसिमल की बात कर लेते हैं। हेक्साडेसिमल इंटीजर लिटरल्स जो होता है वो क्या होता है, अ सीक्वेंस ऑफ डिजिट्स प्रेसिडेड बाय 0x, ठीक है। यहाँ पे देखिए 0x या तो स्मॉल में या तो कैपिटल में 0x होगा तो वो हेक्साडेसिमल होगा, तो ये हेक्साडेसिमल इंटीजर होता है। स्टूडेंट्स हेक्साडेसिमल में हमारे पास 16 डिजिट्स होती हैं, 16, ओके। अब ये 16 होती कैसे हैं उसको देखिएगा। पहले तो 0 से 9 तक के नंबर्स होते हैं, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर हम 0 से 9 तक के नंबर काउंट करेंगे तो टोटल नंबर होंगे 10, क्योंकि 1 से 9 9 नंबर हो गए और 0 हो गया 10वां नंबर, ठीक है। तो इस तरह से 0 से 9 हो गया 10 नंबर, ठीक है। अब 9 के आगे जब हम लोग बढ़ते हैं तो 9 के आगे हम नंबर फॉर्म में नहीं बढ़ेंगे, हम कैसे बढ़ेंगे, 9 के आगे होता है A B C D E F, ओके, A B C D E F। तो ये हमारे पास 6 नंबर और आ गए, ठीक। तो अगर हम इसको नंबर फॉर्म में देखें तो जो लास्ट में F आया था उसकी वैल्यू है 15, ठीक है।
लेकिन चूंकि आगे सबसे आगे 0 लगा हुआ था, इस वजह से उधर से 0 से 9 10 नंबर हो गए, और यहाँ ABCDEF ये 6 नंबर और हो गए, तो ये पूरे मिलकर के हो जाते हैं 16 नंबर। ओके, तो यहाँ 16 नंबर्स होते हैं, लेकिन 9 के आगे हम लोग ABCDEF से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसे यहाँ एग्जांपल दिया हुआ है कि डेसिमल 12 विल बी रिटन एज 0xc, यहाँ पे c लिख दिया 12 को, 0x तो हेक्साडेसिमल को रिप्रेजेंट करने के लिए था, ठीक ना, और 12 को इसने c लिख दिया। कैसे लिख दिया? क्योंकि 10वां नंबर है a, 11वां नंबर है b और 12वां नंबर है c, ठीक है। तो इस वजह से 12 को इसने लिख दिया c। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स। अब ये फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स क्या है? फ्लोट मतलब पॉइंट की वैल्यूज, है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये रियल लिटरल्स भी माने जाते हैं। तो फ्लोट बोल दो चाहे रियल बोल दो, दोनों एक ही होता है, ठीक ना। रियल लिटरल्स आर नंबर्स हैविंग फ्रैक्शनल पार्ट्स। भाई पॉइंट की वैल्यू आएगी तो फ्रैक्शनल पार्ट्स होंगे। दीज में बी रिटन इन वन ऑफ टू फॉर्म्स कॉल्ड फ्रैक्शनल फॉर्म्स और द एक्सपोनेंट फॉर्म्स, ठीक है। तो यहाँ पे दो तरह के फॉर्म यहाँ पे मौजूद हैं जिसमें हम लोग नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहले हमारे पास फ्रैक्शनल फॉर्म है, इसको देख लेते हैं। इसमें दिया है अ रियल कांस्टेंट इन फ्रैक्शनल फॉर्म मस्ट हैव एट लीस्ट 1 डिजिट विद द डेसिमल पॉइंट, ठीक। कोई एक डिजिट इसके पास होनी चाहिए, वो भी डेसिमल पॉइंट के साथ, आइदर बिफोर और आफ्टर, ठीक है। या तो उसके पहले या तो उसके बाद। जैसे 1 आप लिख दो तो 1 पॉइंट लिख दो, ठीक ना। 1 के बाद डॉट लगा देना, फुल स्टॉप, सॉरी पॉइंट, ठीक ना, सॉरी, ठीक है। तो 1 के बाद अगर आपने पॉइंट लगा दिया तो इसका मतलब होता है 1.0, ठीक ना। अब या तो आप लिख दो 0.1, 0.1 का मतलब भी होता है 0.1, ठीक ना। तो ये चीज जो है वो फ्रैक्शनल फॉर्म हो गया, आइदर बिफोर और आफ्टर, ठीक ना। या तो पहले आपको लगाना है पॉइंट की वैल्यू या तो बाद में लगानी है, और कम से कम एक नंबर तो रखना ही है। इट में ऑल्सो हैव आइदर प्लस और माइनस साइन। भाई नंबर है तो प्लस या माइनस में जाएगा ही, ओके। अ रियल कांस्टेंट विथ नो साइन इज अज्यूम्ड टू बी पॉजिटिव, ठीक है। यदि आपने कोई साइन नहीं लगाया तो वो क्या हो जाएगा? वो पॉजिटिव नंबर हो जाएगा। वैलिड नंबर्स देखिए कैसे होते हैं। इसमें 2.0 इसने लिखा है, ठीक है। 17.5 लिखा है, ये भी ठीक है। -13.0 लिखा है, ये भी ठीक है। -0.000625 लिखा है, ये भी ठीक है। और 0.3 लिख रहा है, इसका मतलब क्या है? 0.3 ना। 7 पॉइंट लिख दिया है, इसका मतलब क्या हो गया? 7.0, ओके। इसके बाद फिर 89.00। तो ये सब जो है ये वैलिड तरीके हैं जिसको हम लोग पॉइंट के साथ लिखते हैं। इनवैलिड क्या है? देखिए हमने लिखा 7, अब 7 लिख दिया तो हम इसको फ्लोट कैसे माने? क्योंकि 7 है, ये तो इंटीजर वैल्यू हो गई, दैट्स वाई कि ये चीज़ जो है वो हमारा इंटीजर में चला गया। इसके बाद आ गया +17 डिवाइड बाई 2, ठीक ना। +17 डिवाइड बाई 2 हमारा फ्लोटिंग पॉइंट नंबर जो होता है वो पॉइंट को सपोर्ट करता है ना कि डिवाइड को, ठीक। इस वजह से ये सिंबल जो है ये गलत है, डिवाइड यहाँ पे नहीं लगेगा, ओके। तो ये चीज़ जो है ये गलत हो गई। इसके बाद आ रहा है 2.26.2, ठीक। तो यहाँ पे इसका क्या मतलब आ गया? यहाँ पे दो पॉइंट्स आ गए, ठीक। तो यहाँ पे दो पॉइंट्स आ गए हैं, ये गलत है, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक। इसके बाद फिर दूसरा नंबर आ रहा है 17,250.262, यहाँ पे कॉमा भी अलाउ नहीं होता, ठीक। तो इस वजह से ये गलत हो गया। अगर आपको लिखना था तो आपको लिखना चाहिए था 17,250.262, तब वो सही हो जाता, लेकिन इसने कॉमा लगा दिया, ये गलत हो गया, ठीक। तो ये फ्लोटिंग पॉइंट्स में इनवैलिड जो लिटरल्स थे वो थे। तो ये फ्रैक्शनल फॉर्म था जिसको इस तरह से लिखा जाता है। सेकेंड फॉर्म जो हमारे पास आ रहा है वो है एक्सपोनेंट फॉर्म। एक्सपोनेंट फॉर्म क्या होता है इसको देखते हैं। इसमें इसने बोला है कि रियल लिटरल्स इन एक्सपोनेंट फॉर्म कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। जो एक्सपोनेंट फॉर्म होते हैं उसमें 2 पार्ट्स माने जाते हैं, एक होता है मैंटिशा और एक होता है एक्सपोनेंट, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट्स जो हैं वो हमारे सामने रखे गए हैं, मैंटिशा या एक्सपोनेंट, ठीक। 2 चीजें हमारे नंबर्स में आती हैं। अब यहाँ पे इसने क्या बताया है कि फॉर इंस्टेंस 5.8 कैन बी रिटन एज 0.58 मल्टीप्लाई बाई 10 के पावर 1, ठीक है। हम ये लिख सकते हैं 5.8 को हम ये लिख सकते हैं 0.58
मल्टीप्लाई बाई 10 के पावर 1, अगर इसको सॉल्व करोगे तो आपका वापस 5.8 आ जाता, ठीक ना। और इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है इक्वल टू 0.58 E01, ठीक। यहाँ पे 10 जो है वो E से डिनोट होता है, ठीक है। यहाँ पे जो 10 दिया है इसको E से डिनोट किया जा सकता है। तो ऐसे नंबर जो कि इस तरह से हो, इनको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 0.58 मल्टीप्लाई बाई 10 के पावर 1, 10 के पावर 2, 10 के पावर 3, या जो भी जैसे भी नंबर हो वैसे लिखा जा सकता है इक्वल टू 0.58 E01। नंबर अगर इस फॉर्म में रिप्रेजेंट हो जाएं तो ये चीज़ जो होता है ये एक्सपोनेंट फॉर्म माना जाता है, ठीक है। ये अगर इस फॉर्म में रिप्रेजेंट हो जाए जिसमें E आ जाए तो वो चीज़ जो है वो एक्सपोनेंट फॉर्म में आ जाता है। वेयर मैंटिशा पार्ट इज 0.58, ये देखो E के पहले का पार्ट जो होता है चाहे वो पॉइंट के साथ हो चाहे विदाउट पॉइंट हो, वो क्या होता है, वो मैंटिशा होता है, ओके। इसके बाद बोल रहा है द पार्ट अपियरिंग बिफोर E, है ना, समझ में आ गया, ये मैंटिशा है। एंड एक्सपोनेंट पार्ट इज 1, द पार्ट अपियरिंग आफ्टर E, E के बाद जो पार्ट आया वो क्या कहलाया, एक्सपोनेंट। अब E01 का मतलब क्या हो गया, E को क्या बोला था हमने, E को मानिए 10, E को मानिए 10, और 01 का मतलब हो गया कि 1 हो गया 10 के पावर में, ओके। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है 10 के पावर 1, ठीक। तो ये E01 जो है वो 10 के पावर 1 है। अब यहाँ पे लिख करके आ जाता E08, मतलब क्या होता, 10 के पावर 8, ठीक है। तो ये वाली चीज जो है यहाँ एक्सपोनेंट फॉर्म में होती। अब इसके वैलिड्स जो है वो देख लेते हैं, वैलिड रियल लिटरल्स इन एक्सपोनेंट फॉर्म। यहाँ पे हमारे पास जो आ गया वो क्या है, ये चीज जो है हम लोग अब देखेंगे 152E05। इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे हमने लिखा 152 इंटू 10 के पावर 5, ठीक है। तो ये चीज यहाँ आ गई। इसी तरह से ये नंबर्स हैं, देखिए ये नंबर्स हैं, ठीक। E के पहले पॉइंट की वैल्यू हो चाहे ना हो वो क्या हो गया, वो मैंटिसा हो गया, और E के बाद की वैल्यू क्या हो गई, एक्सपोनेंट हो गई। इसी को हमको ध्यान देना है, ठीक ना। नंबर्स भाई माइनस में भी हो सकता है, ठीक ना, पावर भी माइनस में जा सकता है, तो कोई इसमें इश्यू नहीं है। इनवैलिड क्या होता है इसको देखिए, इनवैलिड ये होता है जैसे 1.7 इसने कर दिया इधर से तो ठीक है, लेकिन E के बाद कुछ नंबर ही नहीं है, तो ये गलत हो गया, ठीक। तो E के बाद कोई एक नंबर तो आपको देना ही होगा, ओके, तो वो चीज़ सही होती। इसके बाद यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे इधर वाला जो पार्ट है ये सही है, लेकिन ये वाला पार्ट गड़बड़ हो गया कि पावर में 2.3 नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये वाली चीज़ जो है ये गलत हो गई। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट्स जो बनते हैं इसमें हम लोगों को ये ध्यान देना है कि एक्सपोनेंट जो होता है वो क्या चीज़ हमको दिखाता है, ठीक। इसके बाद फिर यहाँ पे देखिए कॉमा आ गया, फिर से कॉमा वाली प्रॉब्लम है। यहाँ पे ई टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, ई यहाँ कैपिटल होना चाहिए था, स्मॉल लिख दिया है, ठीक है। तो ये चीज़ जो है कॉमा है, अब इसको भी देख लो कि ये अगर स्मॉल ई आ रहा है तो ये भी प्रॉब्लम है, ठीक। कॉमा है ये भी प्रॉब्लम है, ठीक। तो ये इनवैलिड हो गया सब, ठीक ना। तो ये चीज़ें जो है वो हमको समझ में रखनी है कि नंबर्स में कॉमा अलाउ नहीं होता, क्योंकि कॉमा अगर अलाउ करोगे तो क्या होगा ना कि पाइथन जो है वो उसको इंटीजर या फ्लोट में रखेगा ही नहीं, वो एक डेटा टाइप होता है टपल्स, वो उसमें भेज देगा, ठीक ना। तो वो चीज़ जो है वो गड़बड़ हो जाएगी। आप इंटीजर या फ्लोट के चक्कर में आपने कॉमा लगाया हुआ है और वो चीज़ उधर पहुंच गई तो ये दिक्कत हो जाएगी, ठीक। तो ये समझ में आ गया होगा आपको। चलिए नेक्स्ट हमारे पास और भी कुछ पॉइंट्स थे, जिसमें एक बूलियन लिटरल है और एक हमारा स्पेशल लिटरल नन है, ठीक ना। अब बूलियन क्या होता है, बूलियन जो होता है इसमें हम लोग ट्रू फॉल्स चेक करते हैं, ठीक। तो वैल्यू जो है वो एज अ वैल्यू ट्रू या एज अ वैल्यू फॉल्स जाती है। जैसे आपसे अगर पूछा जाए कि 5 इज ग्रेटर देन 10 तो क्या बोलोगे, फॉल्स या ट्रू। 5 इज ग्रेटर देन 10, 5 10 से बड़ा है तो क्या बोलोगे, यस या नो। तो ऑब्वियसली सब बोलेंगे नो, ठीक ना। तो ये नो जो है ये क्या हो गया, ये फॉल्स वैल्यू हो गई। ये फॉल्स वैल्यू जो है ये आगे की ओर बढ़ जाएगी, ओके। अब यही चीज अगर उल्टा पूछ लिया जाए कि 10 इज ग्रेटर देन 5 तो आप बोलोगे यस, ये यस वाली वैल्यू जो है वो ट्रू हो जाएगी और ट्रू जो है वो आगे की ओर भेज दी जाएगी। तो बूलियन लिटरल्स में ऐसे कॉन्सेप्ट्स भी होते हैं जब हम लोग कोई कंडीशन बनाते हैं तो उसमें
कभी ट्रू या कभी फॉल्स ऐसे वैल्यूज निकल के सामने आती हैं। इनको हम लोग बूलियन लिटरल बोलते हैं। बूलियन में ट्रू या फॉल्स होता है एज अ वैल्यू, ये किसी वेरिएबल में स्टोर करा करके इसको आगे की ओर यूज किया जाता है। इसके बाद एक और स्पेशल लिटरल आता है जिसको हम लोग बोलते हैं नन। ये नन क्या है, ठीक ना, ये नन एक टाइप की वैल्यू है जब हम किसी वेरिएबल को असाइन करते हैं और उसमें कोई वैल्यू नहीं दे पाते, ठीक। तो वेरिएबल हमने असाइन किया है, वैल्यू दे नहीं पाए हैं, तो उस समय उस वेरिएबल की वैल्यू क्या रख दी जाए, तो उस समय उसमें कोई वैल्यू ही नहीं है तो उसमें हम लोग उसमें रख सकते हैं नन, ठीक। तो ये चीज़ जो है ये हमारा स्पेशल लिटरल है जिसको हम लोग बोलते हैं नन। ओके, इस नन को हम लोग स्टोर करा सकते हैं वेरिएबल के अंदर, ताकि हम आगे जा करके जब हमको वैल्यू मिल जाएगी तो हम उस वेरिएबल में उस वैल्यू को स्टोर कर देंगे, ठीक। तो ये चीज़ जो है ये हमारे स्पेशल काइंड्स ऑफ लिटरल्स थे जिसको आपके सामने डिस्कस किया गया है। आपने स्ट्रिंग लिटरल्स देख लिया है, न्यूमेरिकल लिटरल्स देख लिया है, बूलियन लिटरल देख लिया, स्पेशल लिटरल देख लिया, ठीक ना। तो ये सब लिटरल्स जो हैं वो हमारे प्रोग्राम्स में कहीं ना कहीं यूज़ होते रहते हैं। इस वजह से ये सब एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जो कि आपको बताया जा रहा है ताकि आप पाइथन के बेस को स्ट्रॉन्ग कर सको और आगे के प्रोग्राम्स में आपके लिए सब कुछ ईजी हो जाए। ओके, यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और दूसरों से भी बोलिएगा सब्सक्राइब कर दें। आई होप कि आप लोगों ने सब्सक्राइब किया होगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।